Hello student, myself Koti Anjali, and in previous video we have studied 6th chapter water, and now we will see the exercise. First A, टिक द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिए उसके ऑप्शन दिए, उसके आगे जो बॉक्सेस दिए उसमें जो भी करेक्ट आंसर होगा उसके आगे हम टिक करेंगे. फर्स्ट, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग, कुकिंग एंड क्लीनिंग. सी, बोथ ऑफ दिस. तो हमें पानी की जरूरत होती है ड्रिंकिंग एंड बाथिंग के लिए, कुकिंग एंड क्लीनिंग, और सी ऑप्शन है बोथ ऑफ दिस. तो ड्रिंकिंग एंड बाथिंग के लिए होती है, क्लीनिंग कुकिंग एंड क्लीनिंग के लिए होती है, कि फिर इन ए और बी दोनों के लिए होती है. तो हमें पता है कि पानी की जरूरत तो ड्रिंकिंग के में भी होती है, बाथिंग के लिए भी होती है, कुकिंग के लिए भी होती है और क्लीनिंग के लिए भी होती है. इन चारों के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है. तो आंसर क्या आएगा? बोथ ऑफ दिस. तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, और सी में क्या लिखा है? बोथ ऑफ दिस. ये दोनों आएंगे तो दोनों के लिए जरूरत पड़ी है. तो आंसर क्या होगा? सी. तो सी के आगे हम टिक करेंगे. सेकंड है, एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग, ब्रशिंग एंड स्लीपिंग. तो एनिमल्स को पानी की जरूरत किस किस चीजों के लिए होती है? तो एनिमल्स कौन कौन सी एक्टिविटीज के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं? तो एनिमल्स ड्रिंकिंग एंड बाथिंग दोनों के लिए उनका पानी का इस्तेमाल होता है. फिर ब्रशिंग, तो एनिमल्स जो होते हैं वो ब्रश नहीं करते. और स्लीपिंग के लिए तो किसी को भी पानी की जरूरत नहीं होती है. तो इसका आंसर क्या आएगा? एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग. तो जो ये ए है उसके आगे टिक आएगा. Now, third, plants need water for bathing, cooking and growing. तो जो प्लांट्स होते हैं उनको पानी की जरूरत किस लिए होती है? बाथिंग, कुकिंग की ग्रोइंग. तो पता है हमें प्लांट्स जो होते हैं वो एक लिविंग थिंग्स है और वो वाटर के बिना ग्रो नहीं हो सकते. तो उनको किसके लिए जरूरत पड़ेगी पानी की? तो ग्रोइंग के लिए. एंड प्लांट्स होते हैं वो बाथिंग और कुकिंग उनको नहीं होता, तो वो सिर्फ ग्रोइंग के लिए उनको पानी की जरूरत होती है. तो थर्ड में आंसर क्या आएगा? ग्रोइंग. तो जो ये सी है ग्रोइंग उसके आगे हम टिक करेंगे. तो यहाँ पे हमें 3 दिए थे कि किस किस के लिए किसको पानी की जरूरत होती है. तो जैसे कि हमें ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग सबके लिए पानी की जरूरत पड़ती है. फिर एनिमल्स, तो जो एनिमल्स होते हैं उनको सिर्फ ड्रिंकिंग एंड बाथिंग के लिए पानी की जरूरत पड़ती है. और फिर लास्ट में दिए प्लांट्स को किसके लिए पानी की जरूरत पड़ती है? तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पानी की जरूरत होती है. नाउ नेक्स्ट, बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो यहाँ पे हमें 4 आंसर क्वेश्चन दिए, उसके हमें आंसर लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी 6 यूजेस ऑफ वाटर. तो कोई भी 6 यूजेस वाटर के उसके हमें नाम लिखना है. तो हमने देखी कि बहुत सारी एक्टिविटीज होता है जिसमें पानी का यूज होता है. तो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी थी? जैसे ड्रिंकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग फ्लोर, वॉशिंग क्लोथ्स, फिर क्लीनिंग यूटेंसिल्स, फिर ट्रांसपोर्टेशन, पुटिंग आउट फायर. तो ये सब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें पानी का यूज होता है. तो हमें कोई भी 6 उसमें से यूजेस लिख लें पानी के. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, गिव एनी 6 यूजेस ऑफ वाटर. तो ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, पुटिंग आउट फायर एंड क्लीनिंग फ्लोर. तो ऐसे आप उसकी जगह जो भी और एक्टिविटीज है वो भी लिख सकते हो. तो यहाँ पे 6 एक्टिविटीज के नाम है जिसमें पानी का इस्तेमाल होता है. नाउ सेकंड क्वेश्चन है, नेम एनी 3 सोर्सेज ऑफ वाटर. तो हमने बहुत सारे ऐसे सोर्सेज देखे जो वाटर के. तो कौन कौन से वाटर के सोर्सेज थे? वाटरफॉल, रिवर, पोंड, लेक, स्ट्रीम, रेन. और उसमें ये सब सारे जो वाटर के सोर्सेज है उसमें से जो रेन है वो भी वाटर का मेन सोर्सेज है. रेन जो है वो पानी का मेन सोर्सेज है. तो कोई भी उसमें से हमें 3 सोर्सेज जो वाटर के उसके नाम लिखना है. तो
सेकंड क्वेश्चन आंसर, नेम एनी 3 सोर्सेज ऑफ वाटर, रेन, रिवर एंड लेक। हमने बहुत सारे देखे थे, जैसे वाटरफॉल, पॉन्ड, फिर स्ट्रेम, वो भी रेन, वो सब वाटर के सोर्सेज है। और यहाँ पे हमें कोई भी 3 सोर्सेज के नाम लिखने थे, रेन, रिवर एंड लेक। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ वाटर शुड वी ड्रिंक। तो हमें कैसा पानी पीना चाहिए। तो हमने आगे देखा कि जो वाटर प्योर है, क्लीन है, हमें वैसा पानी पीना चाहिए, क्योंकि जो अगर हम डर्टी वाटर पीते हैं तो उससे क्या होता है, इम्प्योर पानी से हम बीमार हो सकते हैं। उसमें जो जर्म्स और वो होते हैं उससे हम बीमार भी हो सकते हैं। और जो पानी होता है वो हमेशा हमें क्लीन एंड प्योर पीना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा थर्ड का, व्हाट काइंड ऑफ वाटर शुड वी ड्रिंक। वी शुड ड्रिंक प्योर वाटर। तो हमें प्योर वाटर पीना चाहिए, क्योंकि डर्टी वाटर से क्या होगा, हमारी जो हेल्थ है वो खराब हो सकती है। तो ऑलवेज वी शुड ड्रिंक वाटर, क्लीन वाटर। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन वी क्लीन वाटर। तो हमने देखा जैसे कि आगे हमें प्योर एंड क्लीन वाटर पीना चाहिए, लेकिन हम पानी को क्लीन कैसे कर सकते हैं। तो हाउ कैन वी क्लीन वाटर, तो ऐसे बहुत से वे है जिससे हम पानी को क्लीन कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि बाय बॉइलिंग वाटर, पानी को गर्म करने, उबालने से भी पानी क्या हो जाता है, क्लीन होता है। उसमें जो जर्म्स और कीटाणु होते हैं वो सब मर जाते हैं। फिर जो वाटर प्योरीफाई होता है उससे भी हम पानी को प्योर क्लीन कर सकते हैं। फिर जो इलेक्ट्रिक वाटर प्योरीफाई है, फिर वाटर फिल्टर है, वो सब क्या है, उससे उन सबसे क्या होता है, पानी को हम क्लीन कर सकते हैं। तो फोर्थ का आंसर क्या आएगा, हाउ कैन वी क्लीन वाटर। आंसर, वी कैन क्लीन वाटर बाय बॉइलिंग, इलेक्ट्रिक वाटर प्योरीफाई एंड वाटर फिल्टर। तो हम उसकी मदद से पानी को क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पानी जो है वो प्योर भी हो जाएगा और उसमें जो जर्म्स होते हैं वो भी मर जाते हैं। नाउ सी, विच ऑफ दिस एक्टिविटी डू नॉट रिक्वायर वाटर, सर्कल देम। तो यहाँ पे हमें कुछ एक्टिविटीज दी हुई है। तो ऐसी एक्टिविटीज की जिसमें पानी की जरूरत नहीं है, तो हमें क्या करना है, विच ऑफ दिस एक्टिविटी डू नॉट रिक्वायर वाटर, सर्कल देम। तो जिस एक्टिविटी को पानी की जरूरत नहीं है, हमें उस एक्टिविटी पे क्या करना है, सर्कल करना है। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी एक्टिविटी दी है, राइटिंग, बाथिंग, स्विमिंग, रीडिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, फाइटिंग, कुकिंग एंड क्लीनिंग फ्लोर्स। तो राइटिंग, फर्स्ट एक्टिविटी है राइटिंग। तो राइटिंग लिखने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है, नहीं होती है, तो उसमें तो कोई भी पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे राइटिंग, जो भी जिस भी एक्टिविटी में पानी की जरूरत ना हो, हमें उस एक्टिविटी पे सर्कल करना है। तो फर्स्ट है राइटिंग, राइटिंग में पानी का इस्तेमाल नहीं होता है, तो राइटिंग पे क्या आएगा, सर्कल। सेकंड है बाथिंग। तो बाथिंग के लिए तो पानी की जरूरत होती है, तो इस एक्टिविटी में पानी की जरूरत पड़ेगी। तो हम जिस एक्टिविटी में पानी की जरूरत हो उस पर हमें सर्कल नहीं करना है, पर जिसमें पानी की जरूरत ना हो उस एक्टिविटी पे हमें सर्कल करना है। तो यहाँ पे बाथिंग में तो पानी का इस्तेमाल होता है, तो उस पर हम सर्कल नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी है स्विमिंग। तो स्विमिंग के लिए तो पानी का जरूरत होती है, बिना पानी के कोई भी स्विमिंग नहीं कर सकता है। तो स्विमिंग तो हम पानी में ही कर सकते हैं, तो जो ये स्विमिंग है उसमें भी क्या आएगा, सर्कल नहीं आएगा, क्योंकि उसमें भी पानी की जरूरत होती है और हमें तो जिस एक्टिविटी में पानी की जरूरत ना हो उस पर सर्कल करना है। लेकिन स्विमिंग में तो पानी की जरूरत होती है, तो हम स्विमिंग पे सर्कल नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी है रीडिंग। तो जो रीडिंग है, रीडिंग के लिए तो पानी की जरूरत होती नहीं है, बिना पानी के भी हम रीड कर ही सकते हैं ना, उसमें पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो पानी की जरूरत नहीं उस पर सर्कल करना है। तो रीडिंग में पानी की जरूरत नहीं होती, तो रीडिंग पे क्या आएगा, सर्कल। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी वॉशिंग क्लोथ्स। तो वॉशिंग क्लोथ्स के लिए तो पानी की जरूरत होती है,
बिना पानी के हम कपड़े वॉश नहीं कर सकते, तो वॉशिंग क्लोथ्स के लिए भी पानी की रिक्वायरमेंट है, तो इस पे भी सर्कल नहीं आएगा क्योंकि इसमें पानी की जरूरत होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी है फाइटिंग। तो फाइटिंग एक्टिविटीज है, तो फाइटिंग करने में तो पानी की जरूरत होती नहीं, वहां पे पानी की कोई भी नीडेड नहीं है, तो वो फाइटिंग पे भी पानी का इस्तेमाल नहीं होता, तो उस पर भी क्या आएगा, सर्कल। तो इस एक्टिविटी पे हम सर्कल करेंगे। नाउ नेक्स्ट कुकिंग। तो कुकिंग के लिए तो पानी की जरूरत होती है, पानी नीडेड है कुकिंग के लिए, तो पानी की रिक्वायरमेंट कुकिंग में होती है, तो कुकिंग पे सर्कल नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लीनिंग फ्लोर। तो जो क्लीनिंग फ्लोर है उसमें भी पानी की जरूरत होती है, बिना पानी के तो फ्लोर जो है वो क्लीन नहीं हो सकता, तो इसमें भी पानी की जरूरत होती है, तो इस पे भी सर्कल नहीं आएगा। तो जिन जिन एक्टिविटीज में पानी की जरूरत ना हो हमें उस पर सर्कल करना था। तो कैसी कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, तो राइटिंग, रीडिंग एंड फाइटिंग। तो इन जो तीनों एक्टिविटीज है उनके लिए पानी की जरूरत नहीं होती है, और जो ये बाथिंग, स्विमिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड कुकिंग एंड क्लीनिंग फ्लोर, इन सारी एक्टिविटीज के लिए पानी की जरूरत होती है। ये सारी एक्टिविटीज पानी के बिना नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज में ये जो ए है, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एंड सी, विच ऑफ दिस एक्टिविटीज डू नॉट रिक्वायर वाटर, सर्कल देम। ये जो तीनों एक्सरसाइज है वो आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में लिखनी है। यहाँ पे देखिए, वन थिंग इज कॉमन इन ऑल 4 पिक्चर्स गिवन बिलो, राइट इन द बॉक्स प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे 4 पिक्चर्स दी हुई है, देखिए उसमें एक चीज कॉमन है, और वो कौन सी है वो हमें यहाँ पे जो बॉक्स दिया है उसमें लिखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट में जो ये बॉय है वो ब्रश कर रहा है, और यहाँ पे जो टैप है वो पानी का वो चालू है। फिर यहाँ पे देखिए ये जो कपड़े वॉश कर रहे हैं, और जो यहाँ पे भी पानी का टैप है वो चालू है। फिर देखिए यहाँ पे जो बच्चे हैं वो रंगोली खेल रहे हैं पानी से कलर मिलाकर। फिर देखिए नेक्स्ट है जो ये वाटर पाइप है, उसमें से देखिए यहाँ पे वाटर लीकेज हो रहा है। तो ऐसे ये 4 पिक्चर्स है, उसमें कौन सी चीज कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे भी जो ये वाटर टैप है वो चालू है, और यहाँ पे भी देखिए ये लड़का ब्रश कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वेस्ट ऑफ वाटर हो रहा है। फिर यहाँ पे भी देखिए ये जो कपड़े वॉश कर रहे हैं, और यहाँ पे जो वाटर टैप है वो चालू है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो बकेट है वो उससे पानी नीचे गिर रहा है, तो वहां पे भी वेस्ट ऑफ वाटर हो रहा है, वहां पे भी पानी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और पानी जो है वो वेस्ट हो रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट है ये बच्चे जो है वो पानी में देखिए कलर डालकर वो खेल रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक वेस्ट ऑफ वाटर है। फिर देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो जो वाटर पाइप है, देखिए यहाँ पे कोई लीकेज है, तो पानी जो हो रहा है वो लीकेज हो रहा है, तो यहाँ पे भी देखिए जो पानी है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और सारा पानी है वो जो पाइप है उससे बाहर आ रहा है। तो सब में कौन सी चीज कॉमन है कि वेस्ट ऑफ वाटर, सभी एक्टिविटीज में पानी जो है उनका वेस्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे भी जो ये ब्रश कर रहा है, लेकिन पानी तो यहाँ पे टैप खुला रहने की वजह से क्या हो रहा है, जो पानी है वो वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे भी वाटर वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे भी वाटर वेस्ट हो रहा है, और यहाँ पे भी वाटर वेस्ट हो रहा है। तो 4 एक्टिविटीज में कॉमन क्या है, वेस्ट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या आएगा, वेस्ट ऑफ वाटर। ये सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। तो यहाँ पे सब में क्या हो रहा है, पानी का वेस्ट हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पे हमें एक लाइफ स्किल्स में दिया है, डू यू थिंक दिस पीपल आर डूइंग समथिंग रॉन्ग इन दिस पिक्चर, व्हाट शुड दे डू इंस्टेड, डिस्कस। तो यहाँ पे देखिए एक पिक्चर्स हमें दी हुई है, इसमें जो ये लोग है वो क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे जो ये है वो कपड़े वॉश कर रहा है, फिर ये है वो जो अपनी बफेलो है उसको नहला रहा है। फिर देखिए यहाँ पे जो एक बॉय है वो क्या कर रहा है, जो गार्बेज है वो यहाँ पे जो पोंड है उसमें थ्रो कर रहा है। तो इससे क्या होगा, ये लोग जो कर रहे हैं क्या वो रॉन्ग है, तो यस इट इज रॉन्ग, बिकॉज इससे क्या होगा, जो ये वाटर है वो डर्टी हो जाएगा, और इम्प्योर वाटर है वो फिर अगर कोई भी पीता है तो उससे क्या होगा,
बीमार भी हो सकते हैं उससे। तो यहाँ पे क्या हो गया, वाटर पॉल्यूशन भी होगा इसकी वजह से, तो ये नहीं करना चाहिए। इसकी वजह उनको क्या करना चाहिए, इसको जो ये गार्बेज है वो उसकी जो डस्टबिन हो उसमें डालनी चाहिए, फिर उसकी जगह पे जहाँ पे सारा कचरा डालते वहां डालना चाहिए। फिर यहाँ पे पानी में नहीं डालना चाहिए, इसको भी यहाँ पे नहीं डालना चाहिए, कपड़े भी यहाँ पे वॉश नहीं करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो ये वाटर है वो डर्टी नहीं होगा। तो ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो जो हमारा 6th चैप्टर था वाटर इज ओवर, एंड नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी द नेक्स्ट वीडियो।